क्या हुआ, बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। पता नहीं बेटा, बड़ी अजीब सी बेचैनी हो रही है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई अपना किसी तकलीफ में। बिल्कुल सही अंदाजा लगाया आपने। दादी की बेचैनी ने आपको बेचैन किया है। मोह विकार ही सही, पर यह भी सच है, माँ की ममता के मोह से तो ईश्वर भी नहीं बच पाए। माँ की तकलीफ में तो राम भी रोए थे और हनुमान भी। पंचम, कहाँ खो गया बेटा? डैड, मैं सोच रहा था आपके किस अपने को तकलीफ हो सकती है। टीना दीदी और मौसी तो बिल्कुल ठीक हैं। और माँ? पंचम, आज पता नहीं क्यों मुझे बार बार माँ का ध्यान आ रहा है। कहीं माँ किसी तकलीफ में तो नहीं है बेटा? अगर तकलीफ में होती तो क्या प्रियंका दीदी नहीं बताती? हाँ, ये बात तो तुमने ठीक कही। माँ की तकलीफ के बारे में कम से कम प्रियंका तो हमें बता ही देती। फिर भी न जाने क्यों। डैड, माँ की ममता होती ही ऐसी है। मुझे नहीं मिली इसलिए मैं दुखी हूँ, और आपको मिली है इसलिए आप परेशान हैं कि कहीं वो आपसे छिन ना जाए। और वैसे भी गणपति बापा ने ये कहा है कि माँ बाप के 4 चक्कर चारों धाम के सुख के बराबर है। फिर कौन इन सुख से वंचित रहना चाहता है? तू बिल्कुल सही कह रहा बेटा। जिस किसी ने भी ये कहा है कि माँ के चरणों के नीचे स्वर्ग होता है, बिल्कुल सही कहा बेटा। अपने बच्चे की जरा सी तकलीफ से मीलों दूर बैठी माँ ऐसे तड़प उठती है जैसे किसी ने खुद आकर उसे बताया हो कि तुम्हारे बच्चे को कोई तकलीफ है। डैड, कुछ आप जैसे बेटे भी होते हैं जिनको अपने आप अंदाजा हो जाता है कि माँ तकलीफ में है। माँ की तकलीफ का? माँ किसी तकलीफ में है क्या? तू मुस्कुरा क्यों रहा है पंचम? देख, अगर तुझे माँ के बारे में कुछ भी पता है तो मुझे सच सच बता दे। माँ की तकलीफ का नाम सुनते ही आप कितना तड़प उठते हैं। अगर दादी माँ जैसी माँ को पाकर आप अपने आप को खुशनसीब समझते हैं, तो आप जैसे बेटे को पाकर दादी माँ को भी खुद को धन्य समझना चाहिए। पंचम, अब मेरी तारीफ करना बंद करो और मुझे यह बताओ कि माँ के बारे में तुम क्या जानते हो? जितना आप उनके लिए बेचैन हैं, वो भी आपसे बात करने के लिए उतनी ही बेचैन है। तू सच कह रहा है? पता नहीं, क्या मतलब? आप खुद ही फोन कर लीजिए ना।